कर देते हैं। अच्छा, इसमें ना वो मुझे याद है मैंने डायग्राम आप लोगों को दिखाई थी फर्स्ट एड में भी। हाँ, बस ये वाली डायग्राम। अब इसमें जनाब हमने ना सबसे पहले लंग वॉल्यूम्स करनी है और फिर हमने करनी है कैपेसिटीज। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को वॉल्यूम्स का पता होना चाहिए कि वॉल्यूम्स कौन कौन से होते हैं। जब भी मैं सांस लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इनहेल इन किया और फिर एक्सहेल आउट किया, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा टाइडल वॉल्यूम। ये क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद ईच नॉर्मल ब्रेथ। आप लोगों ने अब मेरी तरफ देखना है, इफ यू पीपल कैन सी मी। मतलब नॉर्मल सांस अंदर, नॉर्मल सांस बाहर, नॉर्मल सांस अंदर, नॉर्मल सांस बाहर, तो ये पूरी टाइड बनती है, इसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। नहीं नहीं, प्लीज आप स्क्रीन शेयर किए रखें, स्क्रीन शेयर किए रखें। मैंने बस ये एक चीज सिखानी थी कि जो टाइडल वॉल्यूम है उसमें दोनों चीजें होती हैं। अब स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि वो समझते हैं कि शायद टाइडल वॉल्यूम में एक इंस्पायरेशन बस कर ली वो टाइडल, नो, होल इंस्पायर होल एक्सपायर इज टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, अगर मैंने सांस अंदर ली है और फिर मैंने एक्सपायर किया है, फिर दोबारा मैं सांस अंदर लूंगा ना, तो जब नॉर्मल इंस्पायर दोबारा मैंने किया, ठीक है, और फिर मैंने खींच के सांस अंदर लिया, तो आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन जो कर्व बनेगा खींच के सांस अंदर लेने वाला, वो होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो क्या होगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर मैं कहूँ कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर इज exhaled after inspiratory reserve volume, ठीक है, या आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर इज एक्सहेल्ड आउट। तो आप जरा आप ग्राफ को देखें, ग्राफ को देखें, मैं अभी बताता हूँ। ग्राफ को अगर आप जूम करें तो नॉर्मल टाइड बनी, आपने सांस अंदर लिया, फिर सांस बाहर लेके गए, फिर देखें कि दोबारा सांस अंदर ले रहे हैं। इधर गौर से देखें, वो जो एक उन्होंने डॉटेड लाइंस के दरमियान स्पेस बनाई हुई है, कि पहले सांस अंदर लिया तो ग्राफ ऊपर गया, फिर सांस बाहर निकाला तो ग्राफ नीचे आ गया, फिर दोबारा सांस ऊपर लिया तो डॉटेड लाइन तक गया, तो वो भी नॉर्मल था, टाइड ही थी। लेकिन आफ्टर डेट टाइड देर विल बी खींच के सांस अंदर और वो पीक तक चला गया, वो हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो मैंने कहा आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर इज एक्सहेल्ड आउट। तो आपने जो इनहेल किया था वही एक्सहेल्ड आउट करेंगे ना। तो इनहेल आपने क्या किया था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो पहले वो एक्सहेल होगा, फिर आपने इनहेल क्या किया था, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, तो वो एक्सहेल होगा। सही है। सो इसमें क्या होगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, दैट इज बेसिकली इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। So after forceful inspiration, what volume of air is exhaled out? Inspiratory capacity. क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। ओके okay, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इधर ही ग्राफ को जरा गौर से देखते हैं। अच्छा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया जो इंस्पायर्ड करते हैं ओवर एंड अबव द टाइटल वॉल्यूम, ठीक है। व्हाट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो एक्सपायर करते हैं आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ टाइटल वॉल्यूम, यानी टाइटल वॉल्यूम एक्सपायर हो गया, उसके बाद मजीद जो है आप एक्सपायर करोगे वो होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, खींच के सांस बाहर निकालो, ठीक है। और एक वॉल्यूम जो होता है वो बिल्कुल लंग्स के अंदर ही रहता है, उसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, बचा कुचा, ठीक है। और जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं हो रहा होता, इसलिए वो स्पायरोमीट्री से मैयर नहीं होता, बिकॉज इट इज सेम, इट इज ऑलवेज सेम, ठीक है। सो दैट इज वाई इट कैन नॉट बी मेड बाय स्पायरोमीट्री। सही है, स्पायरोमीट्री। अब वाई इट इज कॉल्ड स्पायरोमीट्री, स्पायरोमीट्री में बेसिकली हम इंस्पायरेशन को भी मेजर करते हैं और एक्सपायरेशन को भी मेजर करते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्पायरोमेट्री। सही है, इंस्पायर एक्सपायर स्पायरो, ठीक है। अच्छा, सो रेजिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड, ये रिमेन होता है, लंग्स में रहता है। आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन भी जो लंग्स के अंदर बचा कुछ वॉल्यूम हमेशा रहेगा, वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। अच्छा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमने कर ली कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर है जो लंग्स में लाई जा सकती है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो वो होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो व्हाट इज, व्हाट इज
वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या है? मैंने कहा वो चीज़ें जो गैस एक्सचेंज में टेक पार्ट करती हैं वो है वाइटल, वो इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है। गैस एक्सचेंज के बाद क्या हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते, गैस एक्सचेंज अगर ना हो। तो वाइटल चीज़ें कौन कौन सी हैं जो गैस एक्सचेंज में कौन कौन सी 3 चीज़ें हिस्सा ले रही हैं? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसी में ही सांस अंदर बाहर हो रहा है ना। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, सही। मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद जो आप वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सपायर करो, यानी मैं खींच के सांस अंदर लेके गया हूँ और जो मैं फोर्सफुली एक्सपायर करता हूँ तो वो होगा वाइटल कैपेसिटी। अभी मैंने एक सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया था कि मैंने मैक्सिमम इंस्पायरेशन की या फोर्सफुल इंस्पायरेशन की, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो मैं निकालता हूँ वो क्या था? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। लेकिन अगर मैं फोर्सफुली भी निकालता हूँ तो वो क्या बन जाएगा? वाइटल कैपेसिटी। दोबारा पॉइंट ये बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ फोर्सिबली का वर्ड आ जाए तो उसमें फोर्सिबली में एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपने सिंपल एक्सेल्ड आउट करना है इंस्पायरेशन फोर्सफुल के बाद, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम आएगा, तो वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी। लेकिन अगर फोर्सफुली एक्सपायर करना है तो उसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा, तो वो वाइटल कैपेसिटी होगी। समझ आ गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी में फर्क? ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। समझ? सर रिपीट कर दें सर। खींच के सांस अंदर लेने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल्ड आउट होता है उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक्सेल क्या करेंगे? जब आपने सांस अंदर लिया तो आपने क्या एक्सेल करना है? वही एक्सेल करना है जो अंदर लिया। अंदर क्या लिया? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम। तो इन दोनों को क्या कहेंगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। लेकिन अगर सिर्फ इसके साथ वर्ड एक ऐड हो जाए, फोर्सफुली एक्सपायर्ड आउट, तो फोर्सफुली एक्सपायर्ड आउट में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी एक्सेल्ड आउट करेंगे तो वो बन जाएगी वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, अच्छा। जो टोटल एयर एक्सचेंज हो रही है वो क्या है? वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, अच्छा। अब जनाब वाइटल कैपेसिटी होगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी, व्हाट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद जितनी भी एयर इन द लंग्स होती है उसे कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नॉर्मली एक्सपायर क्या मतलब? जो टाइडल वॉल्यूम है ना वो नॉर्मल एक्सपायरेशन है, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी भी एयर लंग में रह जाती है वो कौन सी होती है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। दिस आल्सो कैन नॉट बी मेड बाय स्पायरोमेट्री बिकॉज इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाता है। और फिर अगर सारी कैपेसिटीज को प्लस कर लें तो वो बन जाती है टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी। सही है। वॉल्यूम इन द लंग्स आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेशन, जितना भी वॉल्यूम मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद लंग्स में होता है उसे कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। मैक्सिमम इंस्पायरेशन अगर आप ग्राफ देखें तो मैक्सिमम इंस्पायरेशन क्या? पीक। पीक के बाद नीचे देख ले कौन कौन सी चीज जो है वो लंग्स के अंदर है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, चारों चीजें रह जाती है ना। वही तो वो कह रहा है कि वॉल्यूम इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। इंस्पायर करने के बाद, मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद जितना वॉल्यूम लंग्स में होगा वो होगी टोटल लंग कैपेसिटी। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि इसको मैं इजी कर सकूं बिकॉज ये बड़ा मुश्किल सी चीज़ है, लेकिन ग्राफ के साथ करो तो इससे ज़्यादा आसान कोई भी चीज़ नहीं। क्लियर है? ओके। 90 स्टूडेंट से 90 से 70 हुए, 70 से 60 हुए, 60 से 50 हुए या 50 से 40 हो गए। ठीक है, मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो 40 बच्चे हैं इनका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ठीक है, और सिर्फ इन्हीं को जो है ना वो मैं कल दोबारा करवाऊंगा बिकॉज बाकी तो बॉदर ही नहीं करते कि यार कभी हमें एक्स्ट्रा भी मेहनत करनी पड़े तो हम कर लें। आप सबका रिवॉर्ड ये बनता है कि आप सबको भी मैं इजी कर दूं और कल दोबारा आप लोगों के लिए सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्लास हो जिसमें सिर्फ आप लोगों को ये करवाया जाए।
अच्छा अभी हमारे पास मेरे ख्याल से 3 पेजेस रह गए। ठीक है, चले ठीक है, ये फिर हम कल कर लेंगे। ठीक है, कल कर लेंगे, कोई मसला नहीं। हमने काफ़ी सारी चीज़ें आज डिस्कस कर ली हैं, दे आर इनफ। मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, ट्रांसयूडेटिव, एक्सूडेटिव, डेड स्पेस, ठीक है, परफ्यूजन लिमिटेड, डिफ्यूजन लिमिटेड, ठीक, वी ओवर क्यू। नो दिस सेशन इज नॉट रिकॉर्डेड। कल इंशाल्लाह हम होपफुली कितने बजे करेंगे, कितने बजे, कितने बजे, कितने बजे, 10 o'clock ही करेंगे, लेकिन 10 o'clock से 11 o'clock तक हम ये वाला ख़त्म कर लेंगे। और सॉरी 11 to 12 ये ख़त्म कर लेंगे। 12 to 1 जो है वो नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो फिर मैं अभी उसकी रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर दूँ। सर स्पेशलिटी क्लासेस में इतना मज़ा नहीं आ रहा है, इसके ऐसे लग रहा है अभी तो बिल्कुल ऊपर से जा रही है और कुछ स्पीड भी ज़्यादा है और अभी तक हमारी थ्योरी पे भी इतनी ग्रिप नहीं आई है, तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल एसके करना पता नहीं फ्रूटफुल है भी इतनी जल्दी या नहीं। उसमें थोड़ी आप खुद अपने एंड से एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करें कि जो एमसीक्यूज मॉर्निंग में आप सॉल्व करने की कोशिश करें या इवनिंग में, कि आप पेपर से पहले खुद एक दफ़ा खुद पेपर करें और जो चीज़ें नहीं समझ आती उनको जो है वो मार्क करें, उनको जो है वो रीड करें अपनी थ्योरी बुक से। उसके बाद जब आपकी डिस्कशन होगी तो आपको चीज़ें जो है वो रिटेन रहना शुरू हो जाएंगी। सही है। मैंने तो एसकेस पहले इस वजह से शुरू करवाई है कि एंड पे पैनिक बंदा करता है, फलानी भी करूँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ। तो हर चीज़ साथ साथ चलती जाए, थोड़ा कर लें लेकिन साथ साथ होता जाए तो बेहतर रहेगा। एक सर वो हमें डॉक्टर रिफ़त की आदत हो गई है, तो हमारी मेडिसिन की टीचर हैं तो अच्छी, लेकिन वो बहुत ड्राई लेक्चर लेती हैं, तो इसलिए भी ऐसा लगता है कि एक टाइम थोड़े से बीसीक्यूज करने के बाद ही दिमाग इतना सैचुरेट हो जाता है। तो उसमें अब तो आप लोगों को खुद जो है वो निमोनिक्स ऐड करने चाहिए। मैम को कहा करें ना, हम निमोनिक्स ऐड कर दें। ठीक है, इधर वो मुझे वो डॉक्टर साहब नहीं याद आ रहे हैं, वो तो माशाल्लाह बड़े अच्छे जो है वो निमोनिक्स ऐड करते हैं।